मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम के एक अद्भुत ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की, जो आज के समय में भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जादुई गेंदबाजी से आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट के खेल को लेकर जितना पागलपन है वो किसी भी दूसरे खेल को लेकर नहीं है। मेरे ख्याल से यह भी कहना कुछ ज्यादा नहीं होगा कि भारत में क्रिकेट को लोग धर्म का दर्जा देते हैं और लोग इस खेल से अपनी निजी भावनाओं को जोड़कर रखते हैं। इन सभी बातों से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेलना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी एक गरीब घर के लड़के के लिए तो ये असंभव सा लगता है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने जुनून, लगन और परिवार के सपोर्ट से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम रविंद्र जडेजा को थोड़ा करीब से जानते हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले के नौग्रामगढ़ नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा था, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदार का काम करते थे। रविंद्र की मां का नाम लता था, जो एक हाउसवाइफ थी और घर की परिस्थितियां खराब होने के बावजूद पूरे परिवार की देखरेख बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करती थी। जडेजा के अलावा उनकी 2 बहनें नैना और पद्मिनी भी हैं। दोस्तों, जडेजा को क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही है, लेकिन भारत में ये तो बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर गली में सैकड़ों बच्चे तो क्रिकेट खेलते दिखाई दे ही जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इतनी गरीबी में जिंदगी गुजारने के बाद भी जडेजा के माता पिता ने उनका क्रिकेट एक गली तक सीमित नहीं रहने दिया, और घर की परिस्थितियां अच्छी ना होने के बावजूद उन्होंने जडेजा को प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने के लिए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाया। दोस्तों, अक्सर भारत में क्रिकेट को एज ए कैरियर देखना सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट को अपना समय दे दिया तो पढ़ाई की तरफ से ध्यान तो हटना ही है, और अगर पढ़ाई से आपका ध्यान हटा और क्रिकेट की जोरदार कंपटीशन में भी फेल हो गए तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पूरी लाइफ खराब हो जाए। इसीलिए बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों का कैरियर क्रिकेटर के तौर पर देखते होंगे। लेकिन जडेजा के माता पिता उन लोगों में से थे जिन्हें अपने बच्चे के पैशन पर पूरा भरोसा था। जडेजा की मां का सपना था कि उनका बेटा भारत के नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेले, लेकिन दुर्भाग्य से 2005 में एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, और इस दर्दनाक घटना से जडेजा पूरी तरह टूट गए। यहां तक कि मां के इस दुनिया में न रहने का दुख जडेजा को इतना हो गया था, उन्होंने क्रिकेट तक को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद फिर से उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए। जडेजा के कोच बताते हैं कि जडेजा शुरू से ही सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे और सभी के जाने के बाद ही जाते थे। उनका कहना था कि उनकी लगन और परिश्रम को देखकर मैं तो श्योर था कि जडेजा नेशनल टीम के लिए एक दिन जरूर खेलेगा। आखिरकार जडेजा की लगन और प्रैक्टिस ने जल्द ही अपना जलवा दिखाया, और 2005 के दौरान 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया। उसके बाद अगले ही साल श्रीलंका में होने जा रहे अंडर 19 विश्व कप के लिए उन्हें टीम में खिलाया गया, और उस विश्व कप में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। 2008 में आईपीएल के ओपनिंग सेशन में जडेजा को राजस्थान रॉयल्स द्वारा चुना गया, और जडेजा ने भी उनके चुनाव को सही साबित करते हुए जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनका शानदार परफॉर्मेंस
किसी से भी छुपा नहीं रहा और उनका सिलेक्शन भारत के नेशनल टीम में श्रीलंका में होने जा रहे वनडे सीरीज के लिए किया गया। 8 फरवरी 2009 को उस सीरीज के फाइनल में उन्हें खेलने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली और इसी मैच के साथ उन्होंने अपनी मां का सपना शान से साकार किया। लेकिन उसी साल T20 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धीमी पारी के लिए उन्हें लोगों से आलोचना भी झेलनी पड़ी और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर से मैच खेलने का मौका दिया और बस इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दोस्तों, अगर जडेजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 17 अप्रैल 2016 को उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर रिवाबा सोलंकी से शादी की। दोस्तों, रविंद्र जडेजा एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां पर क्रिकेट में कैरियर बनाने का सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने अपने लगन, परिश्रम और सकारात्मक सोच से असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।